जमीन विवाद से जुड़ा मामला आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज का जो मामला हम आपको सुनाएंगे वो बहुत दुखद घटना है। दरअसल मामला कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर बनरा बगीचा के पास का है। यहीं के रहने वाले जंटू राय और उसके भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि कविंदर चौधरी के द्वारा 8.5 बीघा जमीन कब्जा कर लिया गया। आपको बता दें कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति पासवान जाति से है और आरोपी उच्च जाति से। इस विवाद के बाद जंटू राय के द्वारा SC/ST का केस भी दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जंटू राय ने बताया कि कविंदर चौधरी के द्वारा गलत तरीके से कागज जमीन का बनवा कर अपने नाम करवा लिया गया और कुछ ज़मीन को बेच भी दिया और मेरे ज़मीन से मेरा ही घर उजाड़ कर भगा दिया गया। जंटू राय ने बताया कि कविंदर चौधरी पहुँच वाला आदमी है। सुनिए क्या कहा जंटू राय और उसके वकील ने। संतोष घर रामनगर बनरा बगीचा। क्या हुआ है, क्या मामला है, बताइए। जमीनी मामला। कितना जमीन का मामला है? 8.5 बीघा। 8.5 बीघा। हाँ। कौन जमीन पर कब्जा किया? कविंदर चौधरी कब्जा कर दिया। कितना दिन से? तो 50 साल। 50 साल से? सब जमीन पे कब्जा किया है 50 साल से? ना तब दूसरा प्लॉट। दूसरा प्लॉट पे? तो 8.5 बीघा वाला प्लॉट सब में आप लोग का कितना प्लॉट अभी है? ओकरा में एक को धूर नहीं छोड़ा, समूचा एकदम गोली बंदूक से एकदम खाली करवा दिया। एकदम समूचा घर द्वार मार पीट करके बाल बच्चा को भगा दिया। हम लोग को मारा सर एकदम। अच्छा, बदमाश आया था। बदमाश आया था। उस जमीन पर आप लोग का घर भी बनाए थे? हाँ, घर था सर। तो वो जमीन बेचा भी कोई है? नहीं, कोई नहीं सर। वो जमीन मतलब कि कविंदर चौधरी सब बेचा भी है क्या? हाँ, जमीन बेच दिया। जमीन बेच दिया? हाँ। जमीन आप लोग का था तो कैसे बेच दिया? बेच दिया वो सर्वे के आधार पर सर। किसको बेचा है? उधर खाली। क्या नाम है? जंटू राय। घर रामनगर बनरा बगीचा। किस जाति से हैं आप? पासवान से है। क्या मामला है? मामला है जमीनी मामला है हुजूर। अभी केस चल रहे हैं कहलगांव अनुमंडल में। कितना दिन से केस चल रहा है? यही करीब 2.5-3 साल से हुजूर। 2.5-3 साल से? जी। तो केस कितना जमीन का है? केस उसमें 8.5 बीघा जमीन। तो 8.5 बीघा जमीन आप लोग का है? जी। जमीन पर कब्जा कौन सब किया हुआ है? अभी कब्जा किया हुआ है कविंदर चौधरी हैं, टुन्नू चौधरी, संतोष चौधरी हैं और उनका जो आदमी सब आते हैं, अरविंद यादव हैं, प्रमोद यादव हैं। अपना परिचय बताइए। मैं वासुदेव पासवान, एडवोकेट, सिविल कोर्ट कहलगांव भागलपुर। जंटू राय का क्या मामला है जिसका केस आप लड़ रहे हो? जंटू राय का एक टाइटल सूट चल रहा है 36 केस, जो सिविल कोर्ट कहलगांव में चल रहा है जी। और 13 बताइए। टाइटल सूट चल रहा था। 13 केस पेंडिंग है DCLR कहलगांव में, मोटेशन अपील का। 3 केस रद्द हुआ है, उसी का डिग्री लगा के दिया गया है। उसमें 40 केस रद्द कराना है। अच्छा, सीधा शब्द में बताइए कि जंटू राय का मामला क्या है? जंटू राय का मामला जमीन संबंधी है और इसके साथ अत्याचार कर रहा है कविंदर चौधरी परिवार, उसका सभी भाई है, जिसमें है जाकर के प्रशांत चौधरी, पटेल चौधरी, पाटुल चौधरी, अरविंद चौधरी, टुन्ना चौधरी, संतोष चौधरी। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये किस जाति से हैं? ये है जाकर के ब्राह्मण जाति से। मतलब जो आरोपी है? हाँ, जो आरोपी है ब्राह्मण जाति से है और जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो बहलिया दुसाद है। वो SC में आता है। SC में आता है? वो SC में आता है। क्या इनके द्वारा SC/ST का भी केस उनके ऊपर किया गया है? SC/ST का केस बिहार सरकार के ऊपर तक हमने लिख के दिया और 2 साल से ये DSP हमको परेशान कर रहा है। SC/ST के केस में तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 24 घंटा में इसको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक जो नहीं हुआ है। वो पैसा वाला है, अप्रोच वाला है, इसलिए उससे मिल जाता है थाना DSP। और अभी डिस्प्यूट लैंड में किसी भी तरह का कोई आदेश नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती घर बना रहा है। कौन घर बना रहा है? घर बना रहा है जाकर के चौधरी परिवार, सभी भाई, कविंदर चौधरी, अरविंद चौधरी। सुनने में आया कि उसके द्वारा जमीन बेचा भी गया है। उसके द्वारा अभी टाइटल चल रहा है। टाइटल होते हुए वो लोग 38-40 मोटेशन 38-40 के वाला किया, उसके बाद मोटेशन किया, उसके खिलाफ ADM में गए हैं। ADM ने CO के लिए कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है कि जाकर के इस तरह का काम है कि आप जब जंटू राय के द्वारा बताया गया कि इन लोगों का घर भी उजाड़ दिया गया वहाँ से। 2018 की घटना है। 2018 में ये लोग जो है 1905 से पहले से रह रहा है।
क्योंकि जमींदारी केवाला में ये लोग दखलकार है। फिर इसके नाम से खतियान में दखलकार है। फिर नया इसके लिए खतियान बना इन लोगों के नाम, सौदागर्रा के नाम से। उसके बाद शेष जमीन का इसके पास है जाकर के कबूलियत है, जमींदारी रसीद है, सारा चीज है ओलापुर का। अच्छा। यहाँ जब उस बदमाश को पकड़ा तब ओलापुर सरपंच आया यहाँ, उससे कबूलनामा लिखाया कि हमको जो है कविंदर चौधरी ने इन लोग को जान मारने के लिए भेजा जंटू राय सबको, उसके परिवार को। हाँ, गीता देवी इसकी बहन है। गीता देवी, जंटू राय, संतोष राय, मतलब इनके पूरे परिवार को और सारे परिवार को जान मारने के लिए ये कबूलनामा में है। ये खुद उस आरोपी ने कबूला है। आरोपी ने कबूला है। ये सारा बात का एक कबूलनामा मेरे पास। अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। पिछला एसडीओ साहब आए थे, उनको मैंने सारी बात बताया तो सेल्फ संज्ञान लेके 107 38 आदमी के ऊपर किया है, 144 38 आदमी के ऊपर किया है। लेकिन जैसे ही 144 का एक रोटेशन होता है, एक विधिक 60 डेज होता है, जैसे वो खत्म हुआ फिर वो जाकर के वहां जाकर के चढ़ के जबरदस्ती घर बना रहा है। उसके पास कोई सफिशिएंट अधिकारी का, एक्सिक्यूटिव अधिकारी का कोई आदेश नहीं है। जो आवेदन है उसमें और सब भी व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति सबका क्या योगदान है? वो लोग, जो लोग व्यक्ति का नाम है कविंदर चौधरी के अलावे जिनका नाम है वह केवालादार है, और उनके बाद जो और लोगों का जो नाम है वो लोग जो है बदमाश है, बंदूक गोली रखता है और इन लोग को भयभीत करता है, बाय फोर्सली वहाँ घर बनवाता है। अच्छा। और एक बात, यह केस कोई नहीं ले रहा था क्योंकि मामला ही गंभीर था। जब इस केस का स्टोरी को मैंने जाना, टाइटल शूट जो लिया, इसके बाद मैंने देखा कि इसका स्टोरी तो गंभीर है भाई। जब 200 राउंड गोली चलवा सकता है वो लोग, तो एक अधिवक्ता को जान भी मार सकता है। बिल्कुल। क्योंकि यह मामला है जाकर के हित का, कि जमीन जगह का मामला है, कोई केस नहीं ले रहा था। तब मैंने इसका केस को लिया और केस जैसे मैंने दाखिल किया, अपने सेफ्टी के लिए मैंने सनहा दिया। सनहा वो कहलगांव में जब दिया तो कहलगांव ने सनहा मेरा नहीं दिया, तब डीएसपी साहब के यहाँ दिया। डीएसपी साहब के पास है सनहा का कॉपी, एक कॉपी यहाँ से फिर एसपी साहब को भेजा गया है। फिर मैंने अपने सेफ्टी के लिए एडवोकेट संघ, स्टेट बार काउंसिल को भेजा है। वह सारी बात को लिख के मैंने हाईकोर्ट से, मतलब कि आपके मन में भी डर है? भयभीत है। अरे भयभीत नहीं होगा भाई, ये लोग जब इतना दबंग है, एक एडवोकेट को क्या समझेगा? हम भी SC ST का हैं, वो हमको भी जान मार सकता है। ऐसे परिस्थिति में न्याय कैसे मिलेगा जब हम ही आपको न्याय की उम्मीद लगे? आप उनका केस लड़ रहे हैं और सभी दफ्तर में चक्कर आप काट रहे हैं, क्या लग रहा है, न्याय का उम्मीद लग रहा है कि नहीं? हमको नहीं लग रहा है कि अगर जब तक स्टेट का उच्च अधिकारी एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सारे भ्रष्ट लोग हैं। मतलब कि सारे अधिकारी जो हैं जहाँ जाते हैं पैसा दीजिएगा तो काम होगा। क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम नहीं पैसा देते हैं ना मेरा काम कर रहा है। ये 2 साल से जो डीएसपी साहब हमको दौड़ा रहे हैं, झूठ सही बोल रहे हैं, आज करेंगे कल करेंगे, फलना से ऑर्डर लाइए, चिल्ला से ऑर्डर लाइए, और जब थाना जाते हैं तो थाना भी इन लोगों को गाली दे के भगा देता है। SC ST के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है आज के डेट में, पूर्ण रूप से अत्याचार हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं जाकर के नीतीश कुमार कि 20%, अब 70% उसको मिलता था आरक्षण, तो 20% दिया। 20% किस लिए दिया भाई? 20% अत्याचार बढ़ाने के लिए दिया कि सामाजिक के मूल धारा में जोड़ने के लिए, कि सामाजिक न्याय के लिए। ऐसे में